हेलो दोस्तों, मैथ स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत है। हम सब ने प्रश्न वाली 1.2 कवर कर चुके थे और आज हम सब प्रश्न वाली 1.3 को कवर करेंगे। तो प्रश्न वाली 1.3 में क्या कहता है? फर्स्ट क्वेश्चन है, शीट कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम लोग को जानना होगा कि अपरिमेय संख्या क्या है दोस्तों। इसके बाद हम लोग फिर इजीली कर सकते हैं, इसका जो प्रूफ्ड है उसको इजीली हम लोग सेटिस्फाइड कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले परिमेय संख्या क्या है और परिमेय संख्या क्या होती है, इसकी विस्तृत जानकारी देते हैं। तो सबसे पहले परिमेय संख्या क्या होती है ये हम लोग समझेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल परिमेय संख्या इसको रैशनल नंबर कहते हैं दोस्तों, RATIONAL, रैशनल नंबर। तो परिमेय संख्या क्या होती है, इसका डिफिनेशन है दोस्तों कि जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। इसका मतलब हुआ दोस्तों कि जहाँ ये जो P और Q है, जहाँ P और Q अभाज्य संख्या हो तथा देंगे तथा P और Q दोनों पूर्णांक हो, तथा Q ≠ 0, ये सारे कंडीशन हो तो वह संख्या लिखना पड़ेगा, वह संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या यानी रैशनल नंबर दोस्तों। परिमेय संख्या यानी रैशनल नंबर, RATIONAL, रैशनल नंबर कहलाती है। तो जिन संख्याओं को PQ के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ P और Q क्या हो, P और Q सभाज्य संख्या हो तथा P और Q दोनों पूर्णांक में हो तथा Q ≠ 0, तो वह संख्या परिमेय संख्या यानी रैशनल नंबर कहलाती है। तो P और Q, P ये क्या है, ये अंश के रूप में हो और Q ये हर में हो। ठीक है दोस्तों। और ये कंडीशन क्या था कि जहाँ Q ≠ क्या हो, 0 हो। तो ये कंडीशन हो तो परिमेय संख्या के लिए हम लोग जो कंडीशन देखे, परिमेय संख्या का जो कंडीशन था
अपरिमेय संख्या क्या था, पी और क्यू हो, और क्यू नॉट इक्वल टू 0, है ना, कॉमा जिसमें पी अंश तथा क्यू हर हो, जिसमें पी अंश तथा क्यू हर हो। ओके दोस्तों, तो एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझेंगे कि परिमेय संख्या है क्या। एग्जाम्पल के थ्रू परिमेय संख्या है क्या, तो पी और क्यू, यानी इसको और एक बार इसको डिफाइन कर लें, पी और क्यू लिख दें, और क्यू नॉट इक्वल टू क्या है कंडीशन, 0, यही होगा। तो ये क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, ये कंडीशन है। तो पी और क्यू, तो क्या दैट इम्प्लाइज 2/3, क्या ये परिमेय संख्या है? हाँ, पी और क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और क्यू नॉट इक्वल टू 0 हो तो ऑब्वियसली यहाँ तो 3 है, तो नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये सेटिस्फाइड हो रहा है कि यहाँ ये परिमेय संख्या है। 2/3 है, 2/5 है, -1/2, क्या इसे लिख सकते हैं परिमेय संख्या? हाँ, लिख सकते हैं। इसके बाद है -4/4 भी एक परिमेय संख्या लिख सकते हैं। 3/-4, ये जो है दोस्तों एक्सेट्रा, ये सारे क्या है, ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, तो क्या देखें कि परिमेय संख्या को एक शॉर्ट फॉर्म में देखा जाए तो पी और क्यू को लिख सकते हैं कोई भी संख्या को, और जो क्यू हो वो नॉट इक्वल टू 0 हो, और पी और क्यू सभाज्य संख्या हो, या तो पी और क्यू दोनों पूर्णांक में हो, तो वो क्या है, वो परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर कहलाता है। तो एक बार देख सकते हैं दोस्तों, और इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं। चलिए अब अपरिमेय संख्या को देखते हैं कि अपरिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो चलिए अपरिमेय संख्या की बात करते हैं अब हम लोग। तो अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या दोस्तों, अपरिमेय संख्या क्या होती है? इसको इरेशनल नंबर कहते हैं, IRRATIONL, इरेशनल नंबर कहते हैं। तो परिमेय संख्या हमने क्या देखा कि पी और क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये कंडीशन होना चाहिए। तो अपरिमेय संख्या में जस्ट इसके अपोजिट है दोस्तों, ये क्या है कि जिसे पी और क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, तो वह संख्या या वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, नहीं लिखा जा सके, वह अपरिमेय संख्या कहलाती है। अपरिमेय संख्या कहलाती है। इसका कोई कंडीशन नहीं है दोस्तों, बस इसको पी और क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो ये अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो अपरिमेय संख्या का एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? तो अपरिमेय संख्या का एग्जाम्पल होगा, या तो इसमें ये भी है कि वह स्क्वायर रूट जो क्या हो, पूर्ण रूप नहीं हो। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जैसे √4, जैसे अगर
रूट 4 है, तो इसका पूर्ण स्क्वायरिंग क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। तो ये क्या होगा, ये परिमेय संख्या और परिमेय संख्या क्या होगी, ये नहीं होगी, ये नहीं होगी दोस्तों, इसको बस घेर के रख दी, ये क्या होगी, नहीं होगी। तो इसमें क्या होगा कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है और रूट 3 क्या है, अपरिमेय संख्या है, जिसका पूर्ण वर्ग ना हो वो क्या होगा, वो अपरिमेय संख्या होगी दोस्तों। तो रूट 3 हो गया, रूट 5 हो गया, सिमिलरली रूट 7 हो गया, इस तरह हम लिख सकते हैं डॉट 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 एक्सेट्रा। ठीक है दोस्तों। और पाई भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है दोस्तों। पाई का जो मान होता है वो 22/7 होता है या 3.14 होता है। तो ये एक संख्या के रूप में है दोस्तों, वैसे देखा जाए तो ये क्या है, एक संख्या के रूप में है और इसका अभी तक कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकला है, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है दोस्तों, है ना। और ये जो वैल्यू है ये वृत्त का व्यास एवं वृत्त की परिधि का अनुपात है, उससे ये निकाला गया। तो यहाँ ये जो इसका वैल्यूज़ है वो क्या है, वृत्त का व्यास, है ना, वृत्त का व्यास एवं वृत्त की परिधि का अनुपात है, ये अनुपात है दोस्तों। ओके, तो ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। तो देख सकते हैं दोस्तों, अपरिमेय संख्या जिसका कोई एग्जैक्ट वैल्यू ना हो। ठीक है दोस्तों, तो इसका स्क्रीनशॉट मार सकते हैं या तो इसको देख सकते हैं, क्लियर है। पुनः एक बार दिखाते हैं, विद परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को रिमाइंड कर लीजिए एक बार। तो चलिए, तो इसमें से आया परिमेय संख्या, तो ये तो सिंपल है। और परिमेय संख्या में हम लोग दो कुछ नया वर्ड देखें कि सभाज्य संख्या क्या है, ठीक है, और पूर्णांक ये क्या है। तो पूर्णांक संख्या सभाज्य संख्या, इसको भी जानना जरूरी है कि P और Q सभाज्य संख्या है, तो सभाज्य संख्या क्या है, इसके P और Q के स्थान पे क्या रहेगा, या पूर्णांक P और Q कौन कौन सी संख्या रहने पर पूर्णांक संख्या होती है, तो ये भी जानना जरूरी है दोस्तों। चलिए, पूर्णांक संख्या सभाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या भी जानेंगे और भाज्य संख्या भी जानेंगे। तो चलिए, सबसे पहले आइए हम भाज्य संख्या की बात करें। तो भाज्य संख्या होती है, चलिए अभाज्य संख्या, सबसे पहले अभाज्य संख्या की बात करें तो अभाज्य संख्या दोस्तों, इसका भी डिफिनेशन जानना जरूरी है दोस्तों। तो अभाज्य संख्या क्या होती है ये देखते हैं। अभाज्य संख्या को क्या कहते हैं, इसको प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, तो वह संख्या जो वह संख्या होगी, वह संख्या जो एक से या स्वयं मतलब अपने आप से, वह संख्या जो एक से या स्वयं अपने आप से भाग लगे वह अभाज्य संख्या कहलाती है। वह क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है दोस्तों। संख्या यानी प्राइम नंबर, PRIME, प्राइम नंबर
कहलाती है। जैसे अभाज्य संख्या के लिए यानी प्राइम नंबर के लिए क्या कंडीशन है कि वो एक से या स्वयं से यानी अपने आप से वो भाग लगे यानी विभाजित हो। ठीक है दोस्तों, तो वो क्या कहलाती है, वो अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर कहलाती है। तो क्या क्या आती है अभाज्य संख्या में, क्या आता है, एक तो नहीं होता है, एक ना तो अभाज्य है ना भाज्य संख्या है, तो दो क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 हो गया, 13 हो गया, इसमें 11 भी आता है। तो सबसे पहले 11 लिख लें, 11, फिर 13 हो गया, 17 हो गया, एक्सेट्रा, इस तरह करके हम लिख सकते हैं। ये दोस्तों, तो एक नोट करने लायक है, क्या है कि एक नंबर नोट लिख सकते हैं, एक नंबर। इसको शॉर्ट में याद रखने का यही ट्रिक है कि एक का भाग, ठीक है, एक का भाग लगे और स्वयं से जो भाग लगे, यानी एक का भाग लगे और जो स्वयं से जो भाग लगे, है ना, एक का भाग लगे और स्वयं से जो भाग लगे वो क्या कहलाती है, वही भाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर कहलाती है। और दूसरा नंबर है जैसे कि एक है, एक ना तो अभाज्य संख्या है, और ना ही भाज्य संख्या है दोस्तों। ओके, ये याद रखना कि एक ना तो भाज्य संख्या है, ना ही अभाज्य संख्या है। और अगर बात करें एक से 100 तक में 25 अभाज्य संख्या होती है दोस्तों, अभाज्य संख्या होती है। ये जानकारी के लिए मैंने बता दिया दोस्तों, ये जानकारी होनी चाहिए। अब क्या, तो 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्या होती है, तो जो रेस्ट पार्ट है वो तो भाज्य संख्या होगी। ठीक है, तो भाज्य कितनी हो जाएगी, 25, तो 75 बचता है। और 75 मीन्स एक ना तो भाज्य ना अभाज्य, तो कितने हो जाएंगे, भाज्य संख्या की बात करें तो 1 से 100 तक में 74 हो जाएगी, है ना, 74, भाज्य 74 होती है ना, भाज्य बराबर 74 होती है, 74 संख्या होती है। ओके दोस्तों, तो ये 3 फैक्ट जानकारी के लिए हम बता दिए, तो इसको माइंड में रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब भाज्य संख्या हो गया, अब अभाज्य संख्या देखते हैं क्या है। ठीक है, अभाज्य संख्या क्या होती है उसका डिफिनेशन देखते हैं। ये तो हो गया। अब भाज्य संख्या क्या है इसको डिफाइन करते हैं। भाज्य संख्या को इंग्लिश से कॉम्पोजिट नंबर कहते हैं दोस्तों, COMPOSITE, कॉम्पोजिट नंबर, NUMBER, कॉम्पोजिट नंबर कहते हैं, कंपोजिट नंबर। इसमें क्या है बस कि इसमें एक और स्वयं से भाग लगे, इसमें होगा एक और स्वयं के अलावे भी किसी संख्या से भाग लगे, वो भाज्य संख्या कहलाती है, वो भाज्य संख्या होगी। तो भाज्य संख्या, तो जिस संख्या में लिख सकते हैं कि जिस संख्या में एक, ठीक है, वह स्वयं से, एक वह स्वयं के अलावे दोस्तों, अलावे
किसी भी संख्या से, स्वयं के अलावे किसी भी संख्या से भाग लगे, यानी वो विभाजित हो। ठीक है दोस्तों, भाग लगे भाज्य संख्या कहलाती है। भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर कहलाती है। कंपोजिट नंबर कहलाती है दोस्तों। तो एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझेंगे कि कंपोजिट नंबर क्या है। तो एग्जाम्पल, एक तो ना अभाज्य संख्या है ना भाज्य संख्या रही। दो एक से भाग लग जाता है, ठीक है, स्वयं से भी लगता है क्या, इसके अलावा भी लगता है क्या, नहीं, इसके अलावा नहीं लगता है, बस दो ही से लगता है। तो यहाँ क्या कहा गया है डेफिनेशन में कि एक व स्वयं के अलावा किसी भी संख्या से भाग लगे, है ना, किसी भी संख्या से भाग लगे या किसी जो भी संख्या से, समथिंग संख्या कुछ भी हो सकता है, वो भाग लगे एक और स्वयं के अलावे। तो तीन भी नहीं हो सकता है, एक और स्वयं से लग रहा है। 4 हो सकता है दोस्तों, 4 होगा, 6 हो गया, 8 हो गया। इस तरह सिमिलरली 10 होगा, 12, 14, 16 भी हो सकता है, 18 हो सकता है, इस तरह करके एटसेट्रा और बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, है ना। चलिए, और इफेक्ट की बात करें, जो कि फैक्ट कुछ था इसमें से भाज्य और अभाज्य में, तो मैंने यहाँ इसको लिख दिया है। ये 3 पॉइंट देखिए, ठीक है, से एक ना तो अभाज्य संख्या है ना ही भाज्य, ये लिख दिए। और 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्या होती है और भाज्य संख्या 74 संख्या होती है ना, 74 संख्या होती है। तो अभाज्य संख्या देख लिए, भाज्य संख्या देख ली, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि सह अभाज्य संख्या उसमें से देखे थे, और एक पूर्णांक संख्या वो क्या होती है वो देखते हैं, इसके बाद एक्सरसाइज पे आते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए चलते हैं थर्ड पॉइंट में, सह अभाज्य संख्या क्या होती है। सह अभाज्य संख्या क्या होती है, सह अभाज्य संख्या। तो सह अभाज्य संख्या दोस्तों, इसको हम सह अभाज्य संख्या को, इसको हम को प्राइम नंबर कहते हैं दोस्तों। तो को प्राइम नंबर, PRIME, प्राइम नंबर, NUMBER, को प्राइम नंबर, ठीक है दोस्तों। चलिए इसको डिफिनेशन लिखते हैं कि को प्राइम नंबर क्या है। तो को प्राइम नंबर दो संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक हो। इसमें क्या होता है, दो संख्या होता है दोस्तों, और जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड, ठीक है, वो क्या हो, केवल और केवल एक हो। तो लिखें, दो संख्याएं जिनका जो है दोस्तों, जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड ठीक है, केवल और केवल, उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल और केवल एक हो, ठीक है दोस्तों, केवल और केवल क्या हो, एक हो। तो उन संख्या को क्या कहेंगे, तो उन दोनों संख्याओं को, इसमें दो संख्या का बात होगी, क्योंकि दो संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल और केवल एक हो, तो उन दोनों संख्याओं को लिखेंगे, उन दोनों संख्याओं को क्या कहेंगे, को प्राइम नंबर कहेंगे, यानी सह
अभाज्य संख्या कहेंगे। अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर आ रहे हैं दोस्तों, को प्राइम नंबर कहते हैं। को प्राइम नंबर कहते हैं। तो एग्जाम्पल के थ्रू इसको भी समझेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल मान ली जाए, ये 8 और 2 संख्या में से 15 है, इसको कैसे हम कहेंगे कि को प्राइम नंबर है? तो इसको चेक करते हैं ना, जैसे 8 है तो 1 का उभयनिष्ठ गुणनखंड, तो उसको गुणनखंड के रूप में तोड़े ना अभाज्य गुणनखंड के रूप में, तो क्या हो जाएगा? इसको साइड में यहाँ छोटे से इसको रफ कर सकते हैं दोस्तों। तो 8 का निकालते हैं, 2 गुना 4 हो गया, नहीं 4 दूनी 8, 2 गुना 4 ये हो गया, 2 गुने 2 गुना 2 यानी 3। और 15 का अलग से निकाल लो, 15 का भी जरा, 3 5 15, 5 1 5, 3 गुना 5, ठीक है। 15 का क्या हो जाएगा? 3 गुने 5 होगा। तो इसमें से हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि क्या कोई घनिष्ठ गुणनखंड है इनका? घनिष्ठ गुणनखंड मिल ही नहीं रहा है, कि दोनों का मिलना चाहिए, कोई एक गुणज उसका मिलना चाहिए, तो ये तो मिल ही नहीं रहा है ना। तो इसमें क्या है डिफरेंस? तो 2 संख्या जिनका घनिष्ठ गुणनखंड केवल और केवल 1 हो, एक के अलावा कोई और मिल रहा है क्या? नहीं ना। तो इसमें क्या हो जाएगा? यह क्या है? ये जो है सेमीकोलन देखिए यहाँ लिख सकते हैं, ये अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर है। इंग्लिश से लिख देंगे, प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है ये, को प्राइम नंबर, ठीक है। ये को प्राइम नंबर हो जाएगा, यानी ये सेटिस्फाइड कर रहा है, ये फुलफिल कर रहा है को प्राइम नंबर बनने के लिए। ओके दोस्तों, तो ये इस टाइप का 2 अंक दिया रहेगा, कोई भी 2 डिजिट दिया रहेगा, और इनको इस तरह करके हम लोग घनिष्ठ गुणनखंड करके, मतलब गुणनखंड करके उसको घनिष्ठ संख्या देख लेंगे कि अगर 1 है तो ठीक है भाई, वो क्या है? अभाज्य संख्या होगी, वो प्राइम नंबर होगा। और 1 के अलावा यदि कोई और संख्या प्राप्त हो रहा है तो वो क्या होगा? वो अभाज्य संख्या नहीं होगा वो। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तो अभाज्य संख्या हो गया, वो प्राइम नंबर। अब हम लोग देखेंगे कि पूर्णांक संख्या क्या होती है। पूर्णांक संख्या क्या होती है उसकी चर्चा करते हैं कि आखिर क्या है पूर्णांक संख्या। ठीक है दोस्तों, एक बार देख सकते हैं आप। एक बार पुनः मैं आप लोगों को सुविधा के लिए इसको दिखा रहा हूँ, तो प्लीज़ आप ध्यान से देखें। ठीक है दोस्तों, तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। ठीक है दोस्तों, स्टे कर देते हैं। तो हो गया। तो चलिए आते हैं अब पूर्णांक संख्या वो क्या होती है। पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर नंबर, वो क्या होता है उसको हम जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट। आगे दोस्तों पूर्णांक संख्या था कि आखिर पूर्णांक संख्या क्या है ना। पूर्णांक संख्या के पहले हमको पूर्ण संख्या जानना पड़ेगा कि पूर्ण संख्या क्या होती है। ठीक है दोस्तों, तो पूर्ण संख्या क्या होती है, तो पूर्ण संख्या पहले जान लें। पूर्ण संख्या को कहते हैं इंग्लिश से होल नंबर, WHOLE, होल नंबर, होल नंबर। ठीक है दोस्तों, इसका डिफिनीशन लिखते हैं। होल नंबर क्या है? तो प्राकृतिक संख्याओं के शून्य को क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्याओं में अगर शून्य को शामिल किया जाए तो वो होल नंबर होता है। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या गिनती की संख्या को कहते हैं। जैसे गिनती जब स्टार्ट होता है तो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 ऐसे करके एक्स्ट्रा इंक्रीजिंग होते जाता है, जाते बढ़ते रहता है आगे। और पूर्ण संख्या में होता है क्या कि पूर्ण संख्या में 0 को मेंशन करके उसको लिखा जाता है। जैसे 0 1 2 3 4 5 इस तरह करके हम लोग जो इसकी जो सीरीज़ बनता है, ठीक है, तो वही सीरीज़ पूर्ण संख्या कहलाती है।
ऐसे अंकों के सीरीज को। तो डिफिनेशन से काफ़ी क्लियर हो जाएगा। तो डिफिनेशन पे आते हैं। तो क्या है कि प्राकृतिक संख्याओं में, ऐसे लिख सकते हैं, प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को मिलाने पर जो संख्या प्राप्त होती है, ठीक है, मिलाने पर कोमा जो संख्या प्राप्त होती है उन्हें पूर्ण संख्या यानी होल नंबर कहते हैं। उन्हें पूर्ण संख्या होल नंबर कहते हैं। पूर्ण संख्या यानी होल नंबर कहते हैं। तो एग्जाम्पल देते हैं। तो एग्जाम्पल में हम प्राकृतिक संख्या को भी लिखते हैं। देखिए, प्राकृतिक संख्या है ना, प्राकृतिक संख्या है, इसको नेचुरल नंबर NATURAL नेचुरल नंबर NUMBER कहा गया है कि नेचुरल नंबर में, ये ना प्राकृतिक संख्या को क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। तो प्राकृतिक संख्या में शून्य को मिलाने पर, तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है दोस्तों, वो गिनती की संख्या होती है। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ऊपर प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसका डिफिनेशन दोस्तों मैं यहीं पे लिख दी, कहते हैं। चलिए, इसको गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो गिनती की संख्या क्या है, तो इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम शॉर्ट में इसको ब्रैकेट में लिख दें 1 2 3 4 5 एटसेट्रा, ये सब है, डॉट डॉट डॉट, ये होगा, ये प्राकृतिक संख्या है। तो यहाँ पे हम पूर्ण संख्याएं इक्वल टू हम लिख सकते हैं पूर्ण संख्या होल नंबर, ठीक है दोस्तों, होल नंबर। इसको लिख के हम क्या लिख सकते हैं, इसमें क्या किया गया है कि प्राकृतिक में जीरो को मेंशन करने पर, मिलाने पर वो संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या। तो जीरो लिख दें, 1 2 3 4 इस तरह करके जाते रहेगा, इत्यादि एटसेट्रा। ओके दोस्तों, और समथिंग नंबर आगे तक जाएगा। तो ये पूर्ण संख्या हो गया। पूर्ण संख्या के बाद आता है पूर्णांक संख्या। अब देखते हैं पूर्णांक संख्या क्या है। पूर्णांक तो देखिए लिए, पूर्णांक मैंने नहीं देखा है। पूर्णांक, अब पूर्ण संख्या के बाद पूर्णांक संख्या पे आते हैं, ठीक है। पूर्णांक की पहले चर्चा कर चुके थे, उससे हम लोग को पढ़ना था पहले पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या हो गया, अब हम लोग पूर्णांक संख्या पे आते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या को इंग्लिश से जो कहते हैं, ये इंटीजर होता है, INTEGER, इंटीजर नंबर है ना, पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर्स। चलिए, इंटीजर नंबर। तो इंटीजर नंबर क्या होता है, तो इसमें क्या क्या मेंशन होता है। एक तो प्राकृतिक संख्या होता है, नेचुरल नंबर है ना, प्राकृतिक संख्या, और ऋणात्मक संख्या है ना, नेगेटिव नंबर जो है, वो दोनों मिलकर, यानी प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर विद नेगेटिव नंबर बोथ आर कॉल्ड, क्या होगा, पूर्णांक संख्या, इंटीजर्स नंबर है ना, बोथ आर कॉल्ड इंटीजर्स नंबर। तो मीन्स हम लोग डिफिनेशन से इसको क्लियर करते हैं पूर्णांक संख्या को। तो यहाँ प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्याओं, इसी को सिर्फ मॉडिफाइड करके लिखते हैं। प्राकृतिक संख्याओं में क्या किए, शून्य एवं ऋणात्मक संख्याओं को
ऋणात्मक संख्याओं को मिलाने पर जो संख्याएं प्राप्त होती है, कोमा उन्हें पूर्णांक संख्या इसी को इंटीजर कहते हैं। इंटीजर नंबर कहते हैं। इंटीजर नंबर कहते हैं दोस्तों। तो एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसमें क्या कहा गया, प्राकृतिक संख्या में शून्य एवं ऋणात्मक संख्याओं को मिलाने पर जो संख्याएं प्राप्त होती है या जो संख्याओं का एक सीरीज बनता है उन्हें पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर नंबर कहते हैं। कहने का मतलब वो प्राकृतिक संख्या और ऋणात्मक संख्या दोनों के मिलाप, ठीक है, वो क्या कहलाती है, वो पूर्णांक संख्या कहलाती है, इंटीजर नंबर कहलाती है। तो देखते हैं उसमें क्या होगा, माइनस होगा, -2 -3 -2 -1, 0 भी होगा। 0 क्या है दोस्तों, ये पूर्ण संख्या है, ठीक है। 1 2 3 ... ये क्या है, एक्सेट्रा समथिंग, और बहुत सारे नंबर आए जो कि नेक्स्ट आएंगे। तो ये जो संख्याओं का सीरीज है, ठीक है, तो यही पूर्णांक संख्या इन इंटीजर नंबर कहलाता है, ठीक है दोस्तों। तो पूर्णांक संख्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, भाज्य अभाज्य संख्या, ये सब सारे का डिफिनेशन हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज पे। अब